खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर ऑपरेशन के हवाले से बातचीत चल रही है। कि ये दहशतगर्द पहले फिर से कैसे आ गए पख्तूनख्वा में, कैसे आ गए, कौन लेके आए? आपको भी पता है, हमें भी पता है कि किस पॉलिसी से इनको लेके आए और इनको आबाद किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर ऑपरेशन के हवाले से बातचीत चल रही है। कहा यह जा रहा है कि दहशतगर्दी वापस सर पकड़ रही है और अब जो है इसका हल जो है वो ऑपरेशन ही है। सीनियर सियासतदान हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं बुशरा गौर साहिबा, वो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी। मैम, हमने KPK में देखा, खैबर पख्तूनख्वा में देखा, बलूचिस्तान में हमने देखा, वहाँ पे माजी में बहुत सारे ऑपरेशन हुए। आखिरी ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब जब हुआ था तो वहाँ पे ये कहा जा रहा था, हमने वहाँ पे जाके कवरेज की थी वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि अब तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहे हैं, दहशतगर्दों का नाम और निशान नहीं रहा, अब फिर एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन। ये क्यों मैम? ये मुझे बताएं पहले, जो आपने पूछना है कि ये दहशतगर्द पहले फिर से कैसे आ गए पख्तूनख्वा में, कैसे आ गए, कौन लेके आए? आपको भी पता है, हमें भी पता है कि किस पॉलिसी से इनको लेके आए और इनको आबाद किया गया। और उस वक्त हर ज़िले में पख्तूनों के अपराइजिंग्स हो रही थी कि भाई हमें दहशतगर्दी नहीं चाहिए, इन लोगों को आपने फिर लेके आए हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे अमन को कुछ नुकसान पहुँचे। पार्लियामेंट में भी मोहसिन दावर साहब बार बार ये कह रहे थे कि इलाकों हाथ से जा रहे हैं। सही है, लेकिन ये एक पॉलिसी के तहत, देखिए तालिबान प्रोजेक्ट जब तक बंद नहीं होगा तो ये तो इसी तरह आएंगे और फिर एक ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन किसके खिलाफ हो रहा है? ऑपरेशन तो लगता है कि उधर के मकामी लोगों के खिलाफ हो रहा है, उनके घरों को तबाह किया जा रहा है, उनके जो कितनी कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं, ये 20-30 ईयर्स से दर बदर फिर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं हल हो रहा? तो अगर ऑपरेशन की बात है तो पहले वो जो जितने पुराने ऑपरेशन किए हैं तो उसका हिसाब होगा कि वो किसके खिलाफ हुए थे। दूसरा ये कि इनको जो लाया है तो उनके खिलाफ क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, वो पॉलिसी बदली कि नहीं बदली। तो मसला इस्लामाबाद और पिंडी में है, मसला पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नहीं है। जब तक पॉलिसियाँ बदलेंगी नहीं तब तक ये चीज़ चलती रहेगी। तालिबान प्रोजेक्ट जो है तो इसको ख़त्म करना होगा। मैम, क्या फ़ायदा मिल रहा है स्टेट को? ये आप कह रही हैं ना कि तालिबान प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें लाना, वहाँ पे बसाना, फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करके भगाना, फिर लाना, फिर बसाना, क्या मिल रहा है? देखिए, मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि नुकसान हमारा हो रहा है, ऐसा ही है, लोगों का हो रहा है। ये इस किस्म के, और मैं इसको सुसाइडल पॉलिसीज़ कहती हूँ, ये एक इनसिक्योर सिक्योरिटी स्टेट की सुसाइडल पॉलिसीज़ हैं। अगर ये अवामी नुमाइंदे करते, आज पख्तूनख्वा की असेंबली कहाँ है कि वो बात करे इस पर, तो उनको तो पता ही नहीं होता और डिसीजन हो जाती है। फिर ये कभी जरगे बुलाते हैं। भाई आईन और कानून में कहाँ है कि आप जरगों से फैसले कराएं? ऐसे ही है। आपने फैसले अवामी फोरम्स में करने हैं, जो पार्लियामेंट का है, नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज का है, उधर बात करने नहीं देते। मोहसिन दावर खड़ा होता था, उसका माइक बंद कर, ठीक है। तो मतलब तो ये है कि किसी को तो फ़ायदा हो रहा है कि पख्तूनख्वा को तबाह करें, और ये किसको हो रहा है? कोई ठेकेदार बने हुए हैं बड़े पावर्स का कि यहाँ डिस्टेबलाइजेशन हो, केओस, ठीक है। तालिबान को जब अफ़गानिस्तान में ला रहे थे तो हमने कहा कि इसका असर हम पे बहुत ख़राब, लेकिन यहाँ मिठाइयाँ बट रही थी। क्यों? तबाही के लिए मिठाइयाँ क्यों बट? एक नेबर के साथ इस तरह करना। अब आप उधर देखें कि उधर तो अंधेरा हो गया, तबाह हो गए, अब इधर उनको ला रहे हैं। और गुड और बैड तालिबान जो है, तो ये तो एक ही है, देयर इज़ नो गुड और बैड तालिबान। ये सारी पॉलिसी गलत है। और आप कह रहे हैं कि इधर वाले फितने हैं और उधर वालों के हमारे दोस्त हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो एक ही लोग हैं, एक ही बंदे को अमीर भी जानते हैं और वो भी कह रहे हैं तबाही उनका काम है। और तालिबान को जो लाए हैं तो ये तालिबान प्रॉक्सीज हैं, इनके पीछे जो लोग हैं तो उनको फ़ायदे हो रहे हैं, वो पावरफुल लोग हैं, और जो यहाँ ठेकेदारी उनके लिए कर रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं, तबाही कर रहे हैं। तो ये
सिक्योरिटी स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं वो अवाम के लिए और हमारे लिए पख्तूनख्वा के लिए तो तबाही। अली अमीन गंडापुर के बारे में गुज़िश्ता रोज़ खान साहब ने अडियाला जेल से ये कहा कि अगर वो ऑपरेशन रोक नहीं सकता तो इस्तीफ़ा दे दे। अब उनका लगाया गया वज़ीर आला, वो उससे कह रहे हैं कि विश कर रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दो, वो उससे इस्तीफ़ा नहीं तलब कर सकते क्या? देखिए 11-12 साल से ये पपेट हुकूमत पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया है, ठीक है। मैं तो मुझे नहीं पता कि इमरान खान ने क्या कहा है, लेकिन उनकी पार्टी आज भी हुकूमत में है तो कुछ ना कुछ तो उनके साज़बाज है, ठीक है, वरना इतना इम्पोर्टेंट सूबा उनको दे दिया है। अली अमीन गंडापुर तो इस काबिल भी नहीं है और उसको हमारे सर पे बिठाया हुआ है, ठीक है। तो मतलब तो ये है कि इमरान खान ने सारी चीज़ में मिला हुआ है। हाँ। मैम क्या वजह वहाँ की जो सियासी जमातें हैं वो ऑपरेशन मतलब अपना कोई उनका मफाद हो, सेनेट के इलेक्शन हमने देखा गठजोड़ हो गया है, लेकिन जब इस तरह का अवामी मफाद हो तो वो लोग नहीं बैठते। ऑपरेशन का सिलसिला आप देख लें, कभी एक APC बुला रहा है, कभी दूसरा बुला रहा है, एक जो बुला रहा है वो उसकी APC में नहीं जा रहा, क्या वजह है? देखिए जब हुकूमत ने कोई काम नहीं करना होता तो वो कमेटियाँ बना लेती हैं, कहते हैं कि ये मसला हमने कमेटी को दे दिया, फिर कोई पूछता नहीं है कि वो कमेटी में क्या हुआ। अब ये नया किस्सा शुरू हो गया है कि सियासी पार्टियां भी जो फैसले, क्योंकि उनके इर्द गिर्द दायरे किसी और ने पावरफुल, क्योंकि सियासी पार्टियां अभी खुद मुख्तार नहीं हैं, उनके अंदर के फैसले भी कोई और कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा पार्लियामेंट में सब कहते हैं कि हमारे फैसले कोई और कर रहे हैं, रेजोल्यूशंस कोई और ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह सियासी पार्टियों के इवन नुमाइंदों तक के फैसले कोई और कर रहे हैं। तो फिर इनके लिए जब वो फैसले नहीं कर सकते और वहाँ वर्कर उन पे प्रेशर्स कर डाल रहे होते हैं तो ये APC कॉल कर लेते हैं, ठीक है। जब कोई डिसीजन नहीं लेना होता है या कोई सीरियस, क्योंकि सारे सरेंडर कर गए हैं, सारी पॉलिटिक्स अक्रॉस द बोर्ड, तो ये APC। या अब एक नई बात शुरू है, जर्नल भी जरगे बुला रहे हैं। भाई ये कहाँ है आइन और कानून में कि एक जर्नल जरगे कॉल करेगा या पख्तूनख्वा के लिए जरगे होंगे? आइन और कानून के अंदर बात होनी चाहिए। और ये जो भी हालात हैं उधर इसकी रियासत ज़िम्मेदार है, अवाम इसकी ज़िम्मेदार नहीं है। और जिन इतनी बड़े बड़ी बंदूकों के साथ लोगों को लेके आए हैं, ये उनके खिलाफ जो भी लाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक ट्रूथ कमीशन ज़रूर होना चाहिए जिसमें ये अंदाज़ा कि ये 20-30 साल से ऑपरेशन हो रहे हैं, ये किसके खिलाफ और ये पख्तूनख्वा के अवाम के खिलाफ ये तबाही क्यों हो रही है। मैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान गई, मैं सारे गांव में फिरी हूँ। जस्ट बिफोर ये हालात बस ख़राब हो रहे थे, मोहसिन दावर साहब उस वक्त चीख के बोल रहे थे, मैं गई उधर, मुझे सब ने कहा मत जाएं, हालात ख़राब हो गए क्योंकि पहाड़ों पे वो आ गए। मैंने उनसे कहा कि मैं जाऊंगी। मैं ख़वातीन से भी मिली, मर्दों से भी मिली। मुझसे ख़वातीन एक ही बात पूछती थी कि ये लोगों को तो ले आए हैं, फिर से तो हमें बेघर नहीं करेंगे। ये ख़वातीन का कि हम तो बड़ी मुश्किल से अपने घरों अभी आए हैं, तबाह घर, कहा हमें फिर से तो बेघर नहीं करेंगे। तो ये बात है कि हम तो चीख के कह रहे हैं कि हम ना तालिब को जानते हैं ना किसी को, ये रियासत की जिम्मेदारी है, इसको साफ कर। मैम आपकी वहाँ पे काफ़ी आपकी नज़र रही है माजी में भी, अभी भी, क्या समझती हैं कि अब जो आ गए वो लोग, तालिबान बैठे हुए हैं, कोई डकी छुपी बात नहीं है, तो ये तो ऑपरेशन हल नहीं है, तो क्या हल है? नहीं, उनको जो लेके आए हैं ये तो देखिए प्रॉक्सीज हैं, कठपुतलियाँ हैं, कराए के मर्सनरीज हैं। इनको हम पे मुसल्लत किया गया, इनको अफगानिस्तान पे भी मुसल्लत किया गया। ये एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। ये जो दोहा डील हुई है तो ये कोई इसलिए नहीं हुई कि हमें ये वो करे, दहशतगर्दों को ये इलाका हवाले कर रहे हैं और यहाँ कैओस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन पहले तो पिछलों का हिसाब देंगे कि ये कैसे आए, क्यों आए, और पहले वाले खुद ही कहते थे कामयाब ऑपरेशन, तो फिर कैसे आ गए। जहाँ देखें इधर चंद ख़वातीन बैठी हुई हैं और उनकी हर बात ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या इनको पता नहीं है कि वो कहाँ हैं और क्या क्या कर रहे हैं?
बाकायदा पख्तूनख्वा में वो उनकी हुकूमतें चल रही हैं। तो ये प्रॉक्सीज हैं, इनकी जो फाइनेंशियल वो बंद कर दें, इनके ट्रेनिंग कैंप्स, इनके सेफ हेवन्स बंद कर दें। मैं तो कह रही हूँ प्रोजेक्ट तालिबान खान और प्रोजेक्ट तालिबान दोनों पख्तूनख्वा की तबाही के लिए लाए गए। बनू में आखिरी सवाल, बनू में पिछले दिनों गुज़िश्ता हफ्ते ही एक एहतजाज हुआ अमन मार्च का, जिसे नाम दिया गया। वहाँ पे PTM के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। कल KPK की सूबाई असम्बली के बाहर एहतजाज हुआ, वहाँ पे उन पे शेलिंग हुई, आंसू गैस की शेलिंग हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे वो लोग एहतजाज करते हैं, यहाँ पे कोई थोड़ी सी भी बात हो जाए तो वो पूरी दुनिया में जो है वो अवेला हो जाता है कि भाई हम पे तो वो जुल्म हो रहा अमन है। की बात कर रहे हैं, पख्तून नौजवान अमन की बात कर रहे हैं। तो अमन की बात इस पॉलिसी में फिट नहीं हो रही। पख्तून हर ज़िले में खड़े होके कह रहे हैं हमें अमन चाहिए है, ऐसा ही है। हम तालीम करना चाहते हैं, हम अपने घरों में आबाद रहना चाहते हैं, हम अपने कारोबार करना चाहते हैं, हमें वो हक दें जो आइन देता है। यही कह रहे हैं, इससे ज़्यादा तो वो कुछ भी नहीं कह रहे। तो वो जब अमन की जो बात करेगी, जब पॉलिसी तालिबान प्रोजेक्ट की पॉलिसी है, गुड बैड की है, तो उसमें ये फिट नहीं हो रहा। इसलिए आप देख लें कि जो हुकूमत चीख रही है कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो ख़ुद कितनी ज़्यादतियाँ कर रही हैं, क्योंकि वो भी अमन इस वक्त पॉलिसी में नहीं है। थैंक यू मैम।